नमस्कार। नवोदय विद्यालय की परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मानसिक योग्यता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ पे रखे गए हैं। देखिए, आज इसमें दर्पण प्रतिबिंब और पेपर फोल्डिंग और छुपी आकृतियों से मिलकर बनी आकृतियाँ, कुछ प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को रख रहा हूँ। तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है, तो उसे आप देखिए। निर्देश आप पढ़ेंगे और निर्देश पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो आकृति आपको दिख रही है, इसको अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कैसे लगेगी, और दर्पण हमारा ये लगा है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब दर्पण हमारा राइट हैंड साइड में होता है, तो जो राइट की चीज़ है, जो दाएं की चीज़ है, वो बाएं में चले जाती है, जो बाएं की चीज़ है वो दाएं में आ जाती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा प्लस है, तो ये प्लस हमारा यहाँ को चला जाएगा, और ये हमारा गुणा है, तो ये गुणा हमारा इस प्लस की जगह में आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों कि इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि यह प्लस, तो ये प्लस हमारा इस जगह में चला जाना है। ठीक है, तो देखिए ये प्लस हमें यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल सही, ये प्लस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है, इसको हमने टिक कर लिया। अब यहाँ पे हमारा गुणा था, तो यहाँ पे ये प्लस की जगह में ये गुणा आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि गुणा यहाँ पे भी है और गुणा यहाँ पे भी है, और यहाँ पे यह हमारा गलत है। पहले गलत वालों को हमने पहले अलग कर देना है। अब देखते हैं हमारा ऋण। देखिए, ऋण में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ऋण का भाग का जो निशान, जो घटाव का निशान है, वो घटाव ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये घटाव के स्थान पर यहाँ पे इसने ये भाग कर दिया है, तो ये प्रश्न भी आपका, जो ये विकल्प यहाँ पे दिया गया है, ये भी आपका गलत है। तो सही उत्तर है आपका सी। एक एक करके आपको इन प्रश्नों को करना है। यहाँ पे देखिए 26 वाले प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। टिक लगे हैं, लेकिन आपने इस पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले मैंने कहा आपको कि इसे देखिएगा, ये हमारा राइट साइड में है, ये हमारा राइट साइड में है। तो बदल करके ये जो है आपका, ये हमारा इस साइड में ये आ जाने हैं। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होंगे, लेकिन ये वाली आकृति जो है, ये आकृति हमको यहाँ पे इस काले के यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सही है कि ये आकृति हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये वाला काला वाला जो है, ये काला वाला हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपको दिखाई दिया, लेकिन ये तीर आपको खाली दिख रहा है। तो सबसे पहले गलत वालों को आप अलग कीजिएगा। इसके बाद दूसरी आकृति को देखते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पे ये काला होना चाहिए था, लेकिन ये तीर है, तो ये भी गलत है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि देखिए यहाँ पे खाली होना चाहिए था, लेकिन ये ब्लैक, तो ये भी गलत है। तो बहुत सरल तरीके से सावधानीपूर्वक यदि आप प्रश्नों को करेंगे तो आपके उत्तर बिल्कुल सही जाएंगे। ये ऑप्शन इसका सही है। ऐसे ही देखिए 27 के प्रश्न को देखिएगा, 27 वाले को, इसमें थोड़ा सा ध्यान में आपको देखना है कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सी है, तो ये सी कहाँ आ जाएगा, ये सी हमारा इस कोने में आ जाएगा। तो ये देखिए सी इसमें भी है, इसमें सी हमारा, और सी देखिए दर्पण में ये इधर को बना है, तो इसमें ये इधर को बन जाएगा। ये आकृति आपकी इसमें बन जानी है, लेकिन सी यहाँ को चला जाएगा, तो ये सी आपका यू में बनेगा, ऐसे में, सीधे में नहीं बनेगा बल्कि उल्टे में बनेगा। तो ये बिल्कुल सीधा है, गलत है। ये सही बना हुआ है, ये भी सही बना है, ये भी, तीनों सही है हमारे सी। अब आते हैं बराबर के निशान में। दूसरे नंबर पे आता है सी के बाद बराबर, यहाँ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तीनों अभी सही है। अब देखते हैं हम जो हमारा ये वृत्त वाला है। तो वृत्त वाला देखिए, ये आपका बना है, ये यूं है, इधर को है। तो वृत्त तो यही रहेगा, लेकिन ये जो ऐसे में है, ये आपके थोड़े चेंज हो जाएंगे, यू में हो जाएंगे, ये ऐसे में बनेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल सीधे में बना है, तो ये भी गलत हो गया आपका, इसमें है ही नहीं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला वृत्त आपका इस तरीके से बन रहा है, और लास्ट में आपका जो ये गुणा वाला चिन्ह है वो यहाँ आ जाता। तो डी आकृति इसकी बिल्कुल सही है। तो आपको करना है एक एक करके। यहाँ पे देखिए ये INK लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जो के है, के का स्थान बदल के यहाँ पे आ जाएगा, और ये देखिए के हमारा यूँ बन जाएगा। अब आता है एन, इस के बाद एन आना है हमारा, एन हमारा ये रहेगा, यहाँ ये इधर को बना है, तो यहाँ से ये यूँ बन जाएगा एन, और आई अपने स्थान पे रहता है। तो ये वाली आकृति आपको कौन सी दिख रही है, तो देखिएगा
के बिल्कुल यहाँ पे है, इसमें देखिए के पहले है तो ये गलत हो गया, इसमें के है, एन है, आई है, ये आकृति हमारी बिल्कुल सही लग रही है। लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे देखना है कि इसमें गलत क्या है। इसमें के सही है लेकिन एन गलत है, तो ये गलत हो गया। के सही है, आई आ गया तो पहले एन आना चाहिए था, ये भी गलत है। तो हमारा बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। और जब आप कंफर्म हो जाएं कि ये वाला उत्तर सही है तो तभी आपको उसे अपनी ओएमआर शीट में भरना है। यहाँ पे है पेपर फोल्डिंग यहाँ पे देखिए जो निर्देश है, निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा। और सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ कि ये आकृति आपके सामने है। ये देखिए क्या है कि ये पेपर हमारा यहाँ से यहाँ को फोल्ड हुआ। इसमें देखते हैं कि ये पेपर हमारा यहाँ फोल्ड हुआ, इसके बाद इधर से इधर को फोल्ड हुआ, और फिर यहाँ से ये इधर को फोल्ड हो गया। ये पेपर है और ये इधर को फोल्ड हो गया। अब देखिए आपको पता है कि जब हम पेपर को खोलते हैं तो पेपर को खोलने के बाद उसकी दर्पण इमेज यहाँ पे बनती है। तो इसकी दर्पण इमेज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। इसके बाद आपको मालूम है कि ये वाला पेपर हमारा ये वाला फोल्ड हुआ था, तो इसमें क्या बनेगी, ये रेखा यूँ आ रही है तो इसकी रेखा ऐसे बन जाएगी। और ये वाले जो चित्र हैं ये 2 जीरो यहाँ पे बन जाएंगे, ये आपके 2 जीरो बन जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे पूरा पेपर आपका ये वाला फोल्ड खुलना है, और ये जैसे ये आकृति है तो इसके 4 खाने करें तो ये यूँ बन जाएगा, ये रेखा यूँ बन जाएगी, और इनमें हमारे दो दो क्या बन जाएंगे, ये खाली वो बन जाएंगे। तो आप सभी समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि ये कौन सी आकृति बन रही है। तो ये आकृति जो हमारी बन रही है 2 और 2 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो ये 8 बन गया। तो 8 हमारा इसमें बन रहा है, ये आकृति बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगली वाली आकृति को देखिएगा। ये पेपर आपका यहाँ से इधर को फोल्ड हुआ, ये पेपर हमारा इधर को फोल्ड हुआ, फिर यहाँ से इधर को फोल्ड हुआ। अब जो आकृति ये बन रही है तो सबसे पहले ये आकृति हमारी ये वाला पेपर में ये वाली आकृति बनेगी। तो देखिए ये इधर को है, तो दर्पण में जब ये बनेगा तो ये वृत्त यहाँ पे बन जाएगा और त्रिभुज आपका इधर को बन जाएगा। अब आपका ये वाला पेपर खोलना, जो इमेज आपकी ये दोनों जो इमेज दिख रही है ये आपकी यहाँ बन जाएगी। तो ये वाली इमेज आपकी इधर को बन जाएगी, यहाँ पे त्रिभुज बनेगा और यहाँ पे ये बनेगा। और ये वाली इमेज आपकी यहाँ पे बन जाएगी, यहाँ पे त्रिभुज और ये। तो ये देखना है कि ऐसी इमेज आपकी कौन है। ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज देखिए, यहाँ पे ये वृत्त पहले दिख रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, ये त्रिभुज की साइड इधर को बन गया तो ये गलत है। और ये आप देख रहे हैं कि हमारा सब एक दूसरे को, जो त्रिभुज हैं एक दूसरे के शीर्षाभिमुख बने हैं, तो ये वाला हमारा सही होगा और डी वाला भी हमारा गलत है। कुछ नहीं है, केवल आपको थोड़ा समझना है। अब देखिए 31 वाले को देखिएगा। पेपर फोल्डिंग से प्रश्न, ये प्रश्न आपके आने ही आने हैं। अगर आप इनको सही करते हैं तो आपके पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। देखिए ये पेपर सबसे पहले यहाँ फोल्ड हुआ, ये तीर के निशान को समझना है। इसके बाद ये पेपर हमारा यहाँ फोल्ड हुआ, फिर इसने ये जो आपका पेपर था इसको भी फोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे आप दर्पण लगाइए तो यही वाली इमेज आपकी यहाँ पे बन जानी है। जब आप इसको खोलोगे तो ये वाली इमेज आपकी यहाँ पे बन जानी, सेम ये वाली इमेज इधर को बन जानी है, ये वाली। और जब आप पूरा का पूरा पेपर खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए पहले आपको ये समझना है, ये जो है तो ये यूँ बन जाएगा और ये यूँ बन जाएगा। तो इस दिशा में आपकी आकृतियाँ बननी है, ऐसे में आपकी आकृति बननी है। अब हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा बन रहा है। देखिए सबसे पहले आप देखिएगा कि ऐसे में ये बन रही है आपकी, ये आकृति हमारी ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है और ये आ रही है। ये आकृति हमारी यू में आ रही है तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये आकृति हमारी ऐसे में जा रही है, ये भी गलत है। और ये आकृति ये आ रही है तो ऐसे, ये भी गलत है। तो सही उत्तर जो आपको दिख रहा है, सही उत्तर इसका है ए। प्रश्न 32 को देखिएगा। पेपर यहाँ से यहाँ को फोल्ड है, फिर ये यहाँ को फोल्ड हो गया है। अब ये पेपर आपका इस तरीके से बन गया, ये यूँ था पेपर आपका, ये 2 पार्ट है
तो ये वाली आकृति जो है सबसे पहले आपकी यहाँ पे बननी है, ये वाले में, क्योंकि हम पेपर को यहाँ से यहाँ को खोलेंगे तो देखेंगे कि ये जो बना है, ये जो बना है वो यहाँ बन जाएगा, ये और यहाँ इधर को बन जाएगा, और यही आकृति आपकी इधर को बनेगी और यही आकृति आपकी इधर को बनेगी। इसके दो पार्ट ये हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये, ठीक है, ये थोड़ा अंदर को हो जाएगा, ऐसी है, ये अंदर को हो जाएगा। तो ये वाली आकृति आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है कि ये वाली जो आकृति है ये चारों तरफ बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी, और यहाँ पे ये भी बनेगी। तो ऐसी आकृति आपको कौन सी नज़र आ रही है? तो आप देखेंगे ये नहीं है, ये भी नहीं है, और इसमें ये यहाँ दिख रहा है, ये भी नहीं है। तो ये आकृति सेम आपकी डी वाली नज़र आ रही है। तो ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है।